Hello students, welcome back again, and today I am going to explain question number 8 of exercise 12.3. आज मैं आप लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन नंबर 8 समझाने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखें और इस तरह क्वेश्चंस को कितने आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको कंप्लीट क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप जो वैल्यूज में दिए हुए हैं नोट कर लेना है और उसके बाद फॉर्मूला पर पुट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, ना तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बोला गया है कि एक पिक्चर है जो रैकिंग ट्रैक है, ठीक है, जो कि लेफ्ट में और राइट में बोला गया है कि सेमी सर्कल है। दैट मीन्स कि आप लेफ्ट साइड भी देख रहे हैं और राइट साइड भी देख रहे हैं, सेमी सर्कल है। और ये भी बोला गया कि डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन, अंदर के जो दो पैरेलल लाइन है इस तरह से जो दिखाई दे रहे हैं, इन दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका है 60 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आगे बोला गया है एंड दे आर ईच 106 मीटर, और ये जो पैरेलल लाइन है ये है 106 मीटर, ये भी आपको हिंट किया हुआ है। आगे बोला जा रहा है इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। अब ये ट्रैक जो है इस तरह से ऊपर नीचे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो 10 मीटर, दैट मीन्स कि 10 मीटर जो है क्या है, चौड़ा है ये ट्रैक, ठीक है। ये ट्रैक जो है वो कितना है चौड़ा, 10 मीटर वाइड है। आगे क्या बोला जा रहा है, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड फाइंड, तो क्या फाइंड आउट करना है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। यानी आप ये देख रहे हैं इनर है और ये आउटर है, तो आपसे ये इनर एज जो दिख रहा है इस तरह के पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उसका आपको पूछ रहा है। दैट मीन्स ये पोर्शन का टोटल लेंथ कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, इनर की बात हो रही है, ठीक है। हम लोग अभी आउटर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी इनर की बात कर रहे हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये पोजीशन, ये आप यहाँ पे कुछ पॉइंट का नाम नोट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप इसको ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ए बी सी डी से हमने डिनोट किया, तो लिख सकते हैं हम लोग टोटल जो इनर जो लेंथ पूछा गया है हम लोग लिखेंगे इसके लिए सॉल्यूशन में, द डिस्टेंस around the track along its inner edge। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को ये डिस्टेंस बताना है, अंदर ही अंदर ये कितना डिस्टेंस है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पैरेलल लाइन बताया गया था कि ये पैरेलल लाइन कितना है, 106 मीटर है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं जिसको ए बी सी और डी से डिनोट किया गया है, तो हम इसको ए बी और सी डी बोल सकते हैं इस लेंथ को, ठीक है। क्योंकि हम लोग को ये लेंथ और ये लेंथ मालूम हो जाए और फिर ये लेंथ अगर दोनों तरफ से मालूम हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कंप्लीट इनर ट्रैक का जो लेंथ है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी के लेंथ खोलेंगे और उसके बाद सी डी के लेंथ खोलेंगे, और साथ ही साथ जो देख रहे हैं आप इधर से भी सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है और इधर से भी सेमी सर्कल दिख रहा है, आप देख रहे होंगे सेमी सर्कल दोनों साइड से दिख रहा है। तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस, क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, अब ध्यान देंगे आप जब सेमी सर्कल इस दैट मीन्स कि ये जो देख रहे हैं ये सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, और ये दैट मीन्स ये जो दिख रहा है आपको, अगर ये कंप्लीट होता तो एक सर्कल बनता और ये इसका डायमीटर होता, ठीक है। तो आप इसको डायमीटर को यदि इस पॉइंट को दैट मीन्स की जो लाइन दिख रहा है अगर ये 60 मीटर होता तो रेडियस उसका हाफ होता, दैट मीन्स कि कितना होता, 30 मीटर होता। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बोल सकते हैं कि ये हाफ पार्ट जो दिख रहा है यहाँ से वो कितना हो जाएगा इसका, 30 मीटर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो रेडियस का काम कर रहा है, ये हाफ पार्ट जो है रेडियस का काम कर रहा है, और सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विद रेडियस 30 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है, हम लोग को इनर यानी ये अंदर ही अंदर दैट मीन्स यहाँ तक का सेम दैट मीन्स ये पोर्शन का इस लेंथ दैट मीन्स एज का हम लोग को टोटल लेंथ निकालना है। तो ए बी जो आपको दिख रहा है इसका लेंथ कितना है, तो ए बी का लेंथ 106 है, 106 प्लस सी डी का लेंथ कितना है, ये जो लेंथ दिखा आपको जिसका नाम हम लोगों ने सी डी रखा है, ये आपका
ए था, ये बी था, ठीक है। तो सी डी का लेंथ जो हमारा है ये वो कितना है 106। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ, इसका सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा हूँ। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है और किसका, सेमी सर्कल का, तो पाई आर होता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ किसका, सेमी सर्कल का, ठीक है। तो पाई आर होता है सेमी सर्कल का। और ऐसा ऐसा दोनों साइड से, इधर साइड से भी है, लेफ्ट से भी और राइट साइड से भी है। और साथ ही साथ क्या करना है हमको, क्या इस रेडियस का वैल्यू बोला गया है कि 30 लेना है आपको है। तो इसके जगह पे हम 30 लेंगे, पाई के जगह पे हम क्या लेंगे 22/7 लेंगे, और ये आपका 2 पाई और आर का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर लिया, और ये 106 प्लस 106। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे 106 और 106 कितना हो गया 212 प्लस। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 इंटू 22 इंटू 30, ठीक है। तो 2 से 22 को इंटू करेंगे तो आपका 44 होगा, 44 को आप 30 से इंटू करेंगे, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, तो 212 प्लस 3 4 जा 12 1 इन हैंड, 3 4 जा 12 1 13, दैट मीन्स कितना हो गया बाई 7। ओके, अब क्या करेंगे आप 7 और 1 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 7 होगा। 7 से दैट मीन्स 1 से 7 को डिवाइड करेंगे 7, और 7 2 जा 14 1 इन हैंड, 7 1 जा 7 और 1 8, और 7 2 जा 14। ओके स्टूडेंट्स, अब साथ ही साथ आप इसे क्या करेंगे, इस 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1320 को, तो आप लिखेंगे 1320। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, यानी 1484 ये और 1320, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना होगा 8 2 10 1 इन हैंड, 4 और 1 5 और 3 8, दैट मीन्स कि 2804 आप यहाँ लिख देंगे, 2804 डिवाइडेड बाई आप 7, देख रहे हैं ये आपका इतना मीटर, इसका क्या हो गया इनर ट्रैक का टोटल लेंथ है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर ट्रैक, दैट मीन्स इनर एज। हम लोग अंदर ही अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एज निकाल लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि किस तरह से हमने इनर एज का, दैट मीन्स की टोटल डिस्टेंस हम लोग निकाले, इनर एज के बारे में बात कर रहा हूँ। और अब जो हम लोग निकालने जा रहे हैं वो हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रैक, यानी ट्रैक का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्योंकि ट्रैक जो आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है वो क्या है पैरेलल है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपसे पूछा गया कि इस ट्रैक का एरिया निकालने के लिए बोला गया, तो आप सबसे पहला काम आपका होगा कि देखेंगे कि ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और यहां देख रहे हैं आप सेमी सर्कल के जैसा है, लेकिन उस सेमी सर्कल में से आपको ये पार्ट को हटाना होगा, माइनस करना होगा, तो कंप्लीट एरिया आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि इस रेक्टेंगल का नाम हमने एबीसीडी रखा, और इस रेक्टेंगल का नाम हम लोग रखते हैं ई एफ जी और एच। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले कंप्लीट एरिया निकालने के लिए हम लोग यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी, दैट मीन्स ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है हमारा, इसका नाम है क्या ई एफ जी एच, और साथ ही साथ हम लोग ऐड करेंगे दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल, दैट मीन्स कि आप जो देख रहे हैं यहां सेमी सर्कल है, तो आप इसके लिए 2 लिख करके और इस सर्कल की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 सेमी सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स विद रेडियस। तो दैट मीन्स कि मैंने क्या कहा कि इस बड़े वाले पार्ट में छोटे वाले पार्ट को आप माइनस करेंगे, तो बड़े वाले पार्ट का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, तो आपको मालूम है कि ये कंप्लीट यहां से यहां तक का डिस्टेंस 60 है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि ये ट्रैक जो है 10 मीटर क्या है चौड़ा है,
तो रेडियस की अगर बात करें, बड़ा वाला रेडियस जो होगा वो क्या होगा, दैट मीन्स कि ये हाफ इसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 60 अगर कंप्लीट है तो हाफ 30 होगा। तो छोटे वाले रेडियस में हम लोग क्या करेंगे, ये 10 को प्लस कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड आप देख रहे होंगे, ये दोनों साइड 10 जो है प्लस हो रहा है, तो उसको प्लस करेंगे, यानी ये 30 में अगर हम प्लस करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा 40। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये 40 मीटर ले लेंगे इसका, दैट मीन्स की रेडियस। ठीक है, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल विद रेडियस 40 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कि ये तो कंप्लीट बड़ा वाला एरिया निकल जाएगा सर्कल का। अब इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स विद रेडियस, कितना रेडियस उसका होगा, तो छोटे वाले जिसको हम लोग माइनस करने वाले हैं उसका रेडियस है कितना 30, तो विद रेडियस 30 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना हम लोगों को है, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस पोर्शन का एरिया पहले हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये पोर्शन जो दिख रहा है आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में यहां दिख रहा है, इसका एरिया निकालेंगे। तो लेंथ इसका 110 और 6 और ब्रेथ है 1, दैट मीन्स कि 10। तो लिखेंगे, इसलिए दैट मीन्स कि 106 इंटू 10। ठीक है, सेम वही काम हमारा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन जो हमारा ये है, ये भी उसी के जैसा है, इसका भी लेंथ उतना ही है क्योंकि ये भी पैरेलल ही है, उसी के जैसा पैरेलल है। और इसका जो वाइड है ये भी वाइड कितना 10 मीटर ही है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां भी वही लेंगे 106 इंटू 10, दैट मीन्स कि इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का और इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का हमने यहां पर एरिया निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स विद रेडियस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो दिख रहा है 40 मीटर के अकॉर्डिंग अब हम लोग सेमी सर्कल को लेंगे। तो एरिया ऑफ दैट मीन सेमी सर्कल क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया और उसमें से हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हो गया ये सेमी सर्कल का। और ऐसा कितना 2 है, तो यहां पर हम लोग 2 लिखेंगे, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही साथ क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, दैट मीन्स कि इस एरिया में से, यानी आप यहां पर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं, इस एरिया में से इस एरिया को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस एरिया में से स्मॉलर एरिया वाले सर्कल को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, जो छोटा दिख रहा है दोनों साइड से, उसको माइनस करेंगे, यानी 2 इंटू, यहां R1 लिख देते हैं, 2 इंटू पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ऐसा 2 है। अब देख रहे होंगे, बड़े वाले के लिए हमने यहां पर R1 लिखा है, छोटे वाले के लिए हमने यहाँ R2 लिखा है। इसे आप R1, R2, R कैपिटल और स्मॉल से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो आप उसके लिए बड़े वाले रेडियस के लिए आप कैपिटल R लिख सकते हैं, आप कैपिटल R यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और छोटे वाले के लिए आप स्मॉल r भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप देखेंगे तो 106 में 10 से इंटू करेंगे तो 1060 होगा। फिर आप देख रहे हैं 106 में 10 से इंटू करेंगे 1060 होगा। साथ ही साथ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 यहां भी देख रहे हैं 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, इधर आप देख रहे होंगे, इधर आपके पास दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई को बाहर कर दीजिए। आपके पास क्या बचा, r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप आपका क्या होगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 1060 प्लस 1060 आपका हो जाएगा 2120। ठीक है, तो लिखेंगे आप 2120, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। प्लस अब क्या करेंगे आप, पाई लिख करके, और कैपिटल R जो आपका था वो कितना था, कैपिटल R जो कि मैंने बताया था, कैपिटल R के लिए आप 40 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 40 का स्क्वायर, और स्मॉल r के लिए, चूंकि आप यहां देख रहे होंगे स्मॉल r के लिए 30 लिखा हुआ है, तो 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो 2120 प्लस, और ये पाई भी रहने दीजिए, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। इसके लिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे, एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे, तो आप जब प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस 30, और फिर क्या हो जाएगा 40 माइनस 30।
ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसके लिए, दैट मीन्स कि आप लिखेंगे 2120 प्लस पाई और 40 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा 70। अब पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर 70 इंटू, सॉरी पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर 22/7 इंटू 70 और इंटू 40 में से 30 लेस करेंगे, आपके पास होगा 10। ठीक है, आप 1 भी रख दीजिए। अब आप देख रहे होंगे इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा वो देखिए, अब आपके पास बचा हुआ है 2120 प्लस 22 को 10 से इंटू करेंगे, और चूंकि 7 10 या 70 है यहाँ पर, तो 22 को में 00 पुट कर दीजिए, 22 में 00 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा देख लेंगे आप। तो लिखेंगे 2120 में 2200 ऐड कर देंगे, 2200 ऐड करेंगे तो आपके पास होगा 2, दैट मीन्स 4320। तो आप लिखेंगे 4320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इस ट्रैक का एरिया निकाल रहे हैं, और एरिया का हमारा यूनिट जो होता है स्क्वायर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन के जब आपसे पूछा जाए, टोटल लेंथ पूछा जाए, तो उस कंडीशन में आपने देखा कि ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन जो दिख रहा है, तो ये पैरेलल लाइन जो दिख रहा था आपका 106 दोनों को ऐड कर दिया गया, और इस सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालकर ऐड कर दिया गया। ठीक है, जब एरिया की बात हुई तो सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया निकाला गया, और इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया देख रहे हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसके लिए भी वही काम किया गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। और साथ ही साथ ये सेमी सर्कल जो ग्रेटर, दैट मींस कि बिगर दिख रहा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया गया, तो वही काम यहाँ पे किया गया होगा। अब देख रहे होंगे बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले को माइनस किया गया, फिर आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट किया गया, और आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा आप ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखें, बहुत बारीकी से देखें, और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।